बड़ी सुंदर चर्चा है। सानंद सदनम सुतास्तु सुधीय कांतां प्रियालापिनी इच्छापूर्ति धनम स्वयोषतिरति स्वाज्ञापरा सेवका आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मेष्टान्नपानं गृहे साधु संगमुपासते च सततं धन्यो गृहस्थ आश्रम। धन्यो गृहस्थ आश्रम। सानंद सदनम सुतास्तु सुधीय कांता प्रियलापिनी। इसका अर्थ है वह घर स्वर्ग जैसा है जिस घर में पुत्र बुद्धिमान हो। सानंद सदनम सुतास्तु सुधीय, पुत्र हो बुद्धिमान, आज्ञाकारी हो, बड़ों के प्रति पूज्यता का भाव रखता हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस धरती के वह लोग बहुत बड़े अमीर हैं जिनके पास औलाद बढ़िया है, संतान बढ़िया है। नहीं तो धृतराष्ट्र का राज्य कितना भी बड़ा हो किसी काम का नहीं है। यदि संतान ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। 5-4 सुखों का वर्णन किया है, उसमें संतान को एक सुख बताया। ग्रंथ में तो संतान को आनंद बताया। जब नंद के यहाँ कृष्ण जैसा पुत्र होता है तब संत देली पर क्या गा रहे थे कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा जी ने बेटो जायो जय कन्हैया लाल की, भारत को उजियारो आयो जय कन्हैया लाल की, कंस कुमार निवारो आयो जय कन्हैया लाल की, कालिय कुनाथन वारो आयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो नंद के आनंद भयो, आपकी संतान आपका आनंद है। सानंद सदनम सुतास्तु सुधीय, ऐसी औलाद जो घर के लोगों को सुख देती है और बुद्धिमान है। भैया वह घर परिवार किसी स्वर्ग से कम नहीं है जहां बच्चे माँ बाबू जी की बात मानते हैं, उल्टा पुल्टा नहीं खाते पीते, व्यसन नहीं है किसी प्रकार का। कोरे कागज पर लिख लीजिएगा इस धरती के एक विशेष अमीरों में से आते हैं। पूर्व के किए गए पुण्य ही संतान बनके और पाप ही औलाद बनकर के आते हैं। फिर किसी को दोष मत दीजिएगा कि ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है। प्रारब्ध ही कुछ न कुछ ये बन के आ जाता है। और मैं पुनः आप सबका ध्यान एकाग्र चित्तित करना चाहूंगा। जैसा कि ग्रंथ ने कहा है कि तुम ढंग की औलाद को जन्म न दे सको तो अविवाहित रहो। ये कीड़े मकोड़ों को जन्म देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करोगे इन कीड़े मकोड़ों को, सांपों को जन्म देके क्या करोगे? ये तो भैया डसेंगे, फिर ये तुम में भी लाठी देंगे और लोगों को भी मारेंगे। ऐसे ऊंट पटांग इन कीड़े मकोड़ों को काई को जन्म दे रहे हो? रसखान और वो बाबा तुलसी कहते थे, रहीम और भी काफी संतों ने पुत्रवती युवती, हमारे बाबा तुलसी कहते हैं पुत्रवती युवती जगत सोई रघुबर भगत जासु, नहीं तो नतर वांज बलवाद व्यानी।
ऐसी बढ़िया संतान को जन्म दे पाए तो बांझ रह जाए तो ज्यादा बढ़िया। एक जुआरी तो नहीं पैदा होगा, एक डाकू तो पैदा नहीं होगा। इसलिए क्या सुंदर लिखा है, सानंद सदनम सुतास्तु सुधियः। जिनके घर में संतान बुद्धिमान है, भगवान का धन्यवाद करो। परमात्मा ने आपको एक बहुत बड़ा रतन दे दिया है, आपको औलाद बढ़िया मिली है, संतान बढ़िया मिली है, आप बड़े भाग्यवान हैं। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। जिस घर में संतान ढंग की है, बढ़िया है, उनके लिए स्वर्ग घर में है। बिन के लें तो हरिद्वार, काशी, वाराणसी, सिगरे घर में चल के आ गए। आज कितनी बड़ी दुविधा की बात है, 10-10 साल के बच्चे शराब पीते हैं। रात को मैं फोन सुनता हूं ना आपके, आप कहते हैं महाराज जी इतना बिगड़ा हुआ है, बस पूछो ही मत। हम कहते हैं जन्म तो तुम नहीं दो, काय को दो ऐसो जन्म, पहले सोच लेती हैं, मलूक संतान को जन्म देती हैं। बच्चा गर्भ में आता है, उससे पहले संस्कारों का वर्णन हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में किया। याज्ञवल्क्य की स्मृति इसलिए हमने आरंभ में सुनाई, शुरू में उसमें संपूर्ण 16 संस्कारों का वर्णन बहुत विस्तार पूर्वक किया। भैया काय की माता हो, जब ढंग की संतान का औलाद का जन्म नहीं दे पाए तो क्या सुंदर श्लोक है, सानंद सदनम सुदास्त सुधिया। ऐसी संतान होती जो माता पिता, गुरुजन और भगवान के वाक्यों का आदर करती। इनका आदर करने वाले तो लोग आंख बंद करके भी कहीं भी हाथ डाल दें, वहीं उनको सफलता मिलती है। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिन ही विचार करे ही शुभ जानी। इनके आदेश का पालन नेत्र बंद करके भी करोगे तो शुभ ही होगा, अकल्याण हो ही नहीं सकता। मेरी वह भगनियां जिनके बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, 5-5, 4-4, 6-6 साल के अभी बच्चा हैं, कौस ककड़ी की तरह हैं, जिधर मोड़ दोगे अभी उधर ही मुड़ जाएंगे। इन्हें पास में बिठाओ। इस साल पूरा वर्ष तो यूं ही चला गया है, पढ़ाई लिखाइयाँ सब बंद हैं। अब ऑनलाइन में तो ऑनलाइन ही जैसी पढ़ाई होती है। इनको अपने पास बैठाओ, इनसे हृदय की बात करो, बच्चों को पूजा पाठ में बैठाओ, धार्मिक किताबें, पारमार्थिक बातें, पूर्वजों की कथा, और ये टेलीविजनों पर चलती हैं कथाएं, ने बहुत बड़ा असर पड़ेगा इनके ऊपर। अभी छोटे हैं, आप जिधर बदलोगे ये उधर ही बदल जाएंगे, उधर को ही चल पड़ेंगे। छोटे हैं, ये अभ्यास दीजिए उन्हें, इसी में आनंद है। मेरी दादा दादियाँ सुन लो, बच्चों को पास बैठाओ, मेरी बहनें सुन लो। अब कहाँ इतना काम है तुम्हारे पास, पहले तो तुम्हें स्वेटर भी बुनना पड़ता, अब तो बुना बुनाया आता है। पहले तो तुम्हें गेहूं भी निकालने पड़ते थे, अब तो पॉलीथिन बंद आता है। पहले तो गेहूं धोए जाते थे, फिर सुखाए जाते थे, फिर उन्हें बीना जाता था एक एक करके, उसमें सूप छाछ लगानी पड़ती। अब तो बाजार में सूप ही नहीं मिलते, क्योंकि सब कंकड़ खाते हैं पिसे भाई। इसलिए फिर फोन करेंगे महाराज पेट में पथरी, बताओ उपाय। बोल दे कंकड़ पिस के ज्यादा पेट में तो वो जमता है, तो पथरी बनेगा, और क्या बनेगा वो। पॉलीथिन बंद खाते हैं आप, आटा सब चीज पॉलीथिन बंद। आप भी आजकल ब्रांड में चल रहे हैं ना, ब्रांडेड चीजें। देवला भी वहां से लेंगे कहां, जो अंदर के शोरूम में रखा हुआ है। देश की चाल कुछ उल्टी है, यहाँ जूता शोरूम में होता है, गुलाब जामुन की दुकान चौड़े में धूल खाती हुई होती है। तो आपको बड़ा स्वाद आता है उसमें। घर की रोटी बढ़िया थोड़ी ही लगती है, होटल की तो आपको बड़ी सड़ी सड़ाई बुझी बुझाई धरी हुई सब्जी 4 दिना की। और सर्दी के समय में तो सिगरी सब्जियां बासी ही मिलती हैं, तो खराब तो होती नहीं है। ठंड में सुबनिया दे दे गरम करके, ओ भैया रे, धनतेरी को आनंद ले रहे हो भैया।